रेखा ने अपनी बेटी से पूछा कि वैसे तो तुम हर समय पढ़ते समय जी चुराती हो। आज ऐसा क्या हो गया कि सारे काम छोड़कर बड़े ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो? बेटे ने जवाब दिया कि मैं आज स्कूल से लाइब्रेरी से यह नई पुस्तक लेकर आया हूँ कि बच्चों को कैसे पाला जाए। रेखा ने कहा, लेकिन तुम्हें यह पुस्तक पढ़ने की क्या जरूरत आन पड़ी? यह किताब तो माँ बाप के लिए बनी है। रेखा के नटखट बेटे ने कहा कि मैं यह देखना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे ठीक से पाल रहे हो या नहीं। रेखा ने हैरान होते हुए कहा कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम तुम्हारा लालन पालन ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। बेटे ने माँ को आंख दिखाते हुए जवाब दिया कि मुझे एक बात तो यह समझ नहीं आती कि जब मैं सो रहा होता हूँ तो उस समय आप मुझे जागने के लिए कहती हो, जब कभी मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता हूँ तो उस समय आप मुझे बार बार सोने के लिए कहती हो। रेखा ने बेटे से कहा, जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तब इन बातों को समझोगे। अभी तुम्हें ये बातें ऐसी ही लगेंगी क्योंकि इस समय तुम्हें ये बातें समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे समझ आ जाएंगी। रेखा की आंख के तारे ने अपनी माँ से कहा कि आप सुबह से शाम सारा दिन तो हमें हर काम जल्दी जल्दी से करने के लिए कहती हो। जब हम किसी विषय के बारे में कुछ बात करते हैं तो हमें सदा एक ही जवाब मिलता है कि यह सब कुछ धीरे धीरे होता है। बेटे के मुंह से यह जवाब सुनते ही रेखा को कहना पड़ा कि न जाने आजकल कौन तुम्हारे कान भरने लगा है। अभी तुम जिंदगी की ऊंच नीच के बारे में कुछ नहीं जानते हो और तुम्हारा दिमाग अभी से इतना तेज कैसे चलने लगा है। इससे पहले कि रेखा अपने बेटे की अकल ठिकाने लगाने के लिए उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े ससुर जी पर पड़ी। उन्हें देखते ही वो अपने गुस्से को खून के घूंट समझकर पी गई। ससुर जी ने कहा, मैं काफी देर से आप दोनों की बातें सुन रहा हूँ। ससुर ने रेखा के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटी, कभी भी किसी प्रकार की आलोचना से मत घबराओ, क्योंकि जो कुछ नहीं कर सकता वह सिर्फ दूसरों के दोष ढूंढता है। जीवन में सबसे आसान काम है बोलना और शिकायतें करना, सबसे कठिन काम है कुछ करके दिखाना। यह बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा यह छोटा सा बेटा इस उम्र में इतना कुछ जानना और सीखना चाहता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इतना तो तुम भी जरूर मानती होगी और जानती होगी कि अगर किसी को अवसर ही न मिले तो फिर चाहे उसमें कितनी बड़ी से बड़ी प्रतिभा हो और अच्छे से अच्छे गुण हो, वो भी कभी निखर कर सामने नहीं आ पाते। इसलिए अपने बच्चे के गुणों को निखरने दो। दादा ने अपने पोते को अपने पास बिठाते हुए कहना शुरू किया कि जब मैं भी तुम्हारी तरह छोटा था तो मेरे मन में भी इसी तरह के कई सवाल उठते थे। एक दिन मैंने भी अपने दादाजी से पूछा था कि हम सब कुछ जल्दी जल्दी क्यों नहीं कर सकते, हमें हर चीज को पाने में इतना समय क्यों लगता है। जानते हो, मेरे दादा ने मुझे समझाया कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली सूर्य और चांद है, लेकिन यह दोनों भी धीरे धीरे से आते हैं और धीरे धीरे से ही ढल जाते हैं। जब मैंने कहा कि मैं कुछ ठीक से नहीं समझा तो उन्होंने मुझे एक टोकरी दी और एक टोकरी में नदी से पानी लाने को कहा। मैंने हंसते हुए कहा कि टोकरी में पानी कैसे लाया जा सकता है, इसमें तो हजारों सुराख हैं, पानी आएगा ही नहीं। फिर दादाजी ने उनके बार बार कहने पर मैं उस टोकरी को लेकर नदी की ओर बढ़ गया। जब कुछ देर तक उस टोकरी को नदी में रखकर वापस लाया तो वो बिल्कुल खाली थी। मेरे दादा ने अगले दिन फिर से उस टोकरी में पानी भरकर लाने को कहा। अगले दिन टोकरी फिर से खाली हो गई। यह सिलसिला कई दिनों तक लगातार चलता रहा।
एक दिन मैंने तंग आकर कहा कि आखिर आप मुझे इस प्रकार तंग क्यों कर रही हैं? आपने जो कुछ भी समझाना है उसे सीधे ढंग से क्यों नहीं बता देते? तब दादाजी ने बड़े ही प्यार से मुझे टोकरी दिखाते हुए कहा कि पहले दिन जब तुम टोकरी लेकर गए थे तो यह बहुत सख्त थी। अब इसे हाथ लगाकर देखो, यह कितनी मुलायम हो चुकी है। पहले दिन इसमें एक बूंद भी पानी नहीं रुकता था, लेकिन बार बार इसे नदी में रखने से इसमें मिट्टी और रेत के कई कण जमा हो चुके हैं, जिस कारण से अब इसमें टोकरी में काफी हद तक पानी रुकने लगा है। यह सारा काम एक दिन में संभव नहीं था। यह सब कुछ धीरे धीरे करने से ही मुमकिन हो पाया है। इसलिए ही तो कहा गया है कि धीरे धीरे कार्य करो। ससुर ने रेखा और उसके बेटे को समझाते हुए कहा कि आप दोनों ही प्रतिक्रिया देने में बहुत जल्दी करते हो। हमें इससे सदा बचना चाहिए। इससे बहुत हद तक कटुता खत्म हो जाती है। हमें दूसरे के प्रति जो हमारा कठोर स्वभाव है वो खत्म हो जाता है। दोस्तों, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। लेकिन हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे। एक बात और, दूसरों के साथ साथ स्वयं को जितनी अच्छी तरह समझोगे, जीवन में शांत व सुखी रहना उतना ही सहज हो जाएगा। बेटे, जीवन में कुछ भी सीखने के लिए अनुभव का बहुत महत्व होता है। असफलता के बाद ही आप जीवन में अनुभवी कहलाते हैं। तुम्हारी यह ज्ञान प्राप्ति की इच्छा मुझे बहुत अच्छी लगी। इसे कभी भी अंतिम क्षण तक नहीं छोड़ना। ससुर ने रेखा के घर से चलते हुए उससे कहा कि बेटी, बच्चे तो हर काम में जल्दी करते ही हैं, परंतु आपको गुस्सा करने के बजाय उसे धीरज से समझाना चाहिए, क्योंकि जब कभी आप क्रोध करते हैं तो उससे आपके स्वभाव के साथ आपका पारिवारिक जीवन भी बिगड़ने लगता है। दादाजी की अनमोल बातें सुनकर सीमा और आप सब ने भी आज यह ज्ञान प्राप्त कर लिया कि अपनी मेहनत का फल जल्दी पाने के लिए कभी भी बेचैन नहीं रहना चाहिए, वरना आपको ऐसा दुख होगा जैसे कच्चा और कड़वा फल खा लिया हो। इसलिए तो विद्वान लोग कहते हैं कि सहज पके सो मीठा होए, यानी धीरे धीरे पकने वाली वस्तु मीठी होती है। जीवन में सुखी रहने के लिए धीरे धीरे अपनी जुबान में मिठास लाएं। धन्यवाद।